हेलो। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ मैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ट्विन जर्नी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें फॉलो करके हमें आगे बढ़ते रहना होता है और उसके बाद हम अपने यूनियन तक पहुंच पाते हैं, या हम अगर डिवाइन को पाना चाहते हैं तो हम डिवाइन तक पहुंच पाते हैं। तो अगर आप ट्विन जर्नी में हैं तो और आपको लग रहा है कि अभी आप अपनी जर्नी में स्टक फील कर रहे हैं, ठीक है, आपको लग रहा है कि मैं चीज़ें कर रही हूँ लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ, जो भी आप मेल फीमेल हैं, तो अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है कि आप अपनी ट्विन जर्नी में खुद को स्टक फील कर रहे हैं, तो डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, आपसे क्या कहना चाहते हैं, आइए हम देखते हैं। तो जो भी आपके ईस्ट हैं, जिन भी भगवान को आप मानते हैं, जो भी एंजल, देवी देवता, जो भी आप मानते हैं जिनको, उनके साथ कनेक्ट हो जाइए, उनसे प्रार्थना कर लीजिए। और अगर आप सॉरी मतलब जो भी आप जिन भगवान को मानते हैं उनके साथ कनेक्ट हो जाइए और अपने पर्सन के साथ कनेक्ट हो जाइए। अपने पर्सन का नाम लीजिए और उनके बारे में सोचिए और देखते हैं कि डिवाइन क्या गाइडेंस दे रहे हैं अगर आप अपनी ट्विन जर्नी में स्टक फील कर रहे हैं तो। क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम चीज़ों को करते रहते हैं पर वो चीज़ें हमारे लिए वर्क नहीं करती हैं, या ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी दिनों से ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ या कर रही हूँ पर कुछ भी चीज़ें हो नहीं रही हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। तो अगर ऐसा आपको लगता है आपकी लाइफ में, तो आप डिवाइन से प्रार्थना करिए कि वो आपसे जो भी गाइडेंस है आपके लिए उसको बताएं। और एक सबसे ज़रूरी चीज़ कि ये टाइमलेस रीडिंग है, तो ये जब भी आपके सामने आएगी आपसे मैच करेगी। एंड सेकेंड चीज़ कि अगर आप अपनी जर्नी में स्टक फील कर रहे हैं, ठीक है, ये नहीं कि आपने बहुत जैसे कि आपने हार्ड वर्क किया है, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप सारी चीज़ें कर रहे हैं, अपने इश्यूज़ पे ध्यान दे रहे हैं, तभी ही आप स्टक फील कर रहे हैं, तब तो ठीक है। ये नहीं कि शुरुआत में हैं आप और आपने चीज़ें नहीं की और आपको लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, तो उस चीज़ के लिए फिर ये मैच करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप अपनी एनर्जी जो भी है उसके बारे में सोचिए, अपने पर्सन, अपने ईश्वर, और उनको बोलिए कि वो आपको गाइड करें। भगवान मत्स्य, सेकंड कार्ड माँ दुर्गा, एंड थर्ड कार्ड नित्यानंद प्रभु। थर्ड इज बॉटम ऑफ द डेक माँ काली। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे पहली एनर्जी आई है वो आई है भगवान मत्स्य की, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में स्टकनेस फील कर रहे हैं, ठीक है, उसको निगेटिविटी नहीं कहा जाएगा, उसको जो भी चीज़ें रुक रही हैं अगर बात की जाए वो क्यों रुकी हुई हैं, तो एक लाइन में जो उसका आंसर है वो ये है कि डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। अभी डिवाइन ने आपके लिए और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें सोची हैं, अभी आप अपने पे वर्क किए, लेकिन फिर भी अभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे छिपी हुई हैं, जिन्हें आप नहीं जानते हैं, जिन्हें आप नहीं जान पा रहे हैं, जिन्हें आपको तो लग रहा है कि मैंने चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है, या आप अपनी तरफ से उन्हें कंप्लीट मान रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिवाइन की जो चीज़ें हैं वो अभी कंप्लीट नहीं हुई हैं। अभी कुछ ऐसी खूबियां हैं जो आपके अंदर आना बाकी हैं, कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जो अभी आपकी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसे खास डेवलपमेंट होने हैं जो अभी आपको काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी जो आपको ग्रो करनी है, आपको उनके ज़रिए आगे बढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि आपके घर के आसपास कोई ग्रीन जगह ना हो, कोई ग्रीनरी ना हो, ठीक है। तो आप अपने जो बालकनी हो या आपका रूम हो, आप वहाँ पे कुछ ग्रीन प्लांट ऐड करिए। अगर वो नेचुरल हो तो बहुत ही अच्छा है, उनकी केयर करिए, ठीक है। यहाँ पे मतलब कुछ ग्रीन कलर जैसे कि हार्ट चक्रा, ठीक है, यहाँ पे हार्ट चक्रा से जुड़ने की आपको अभी गाइडेंस दी जा रही है। आपके हार्ट चक्रा में कहीं ना कहीं थोड़ी सी ब्लॉकेजेस दिखाई दे रही हैं,
तो आपको उसको हील करना है और जो भी चीज़ें हैं वो पूरी तरीके से क्लियर होके आपके आगे आ जाएंगी। जब भी आप डिवाइन की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो आपको हेल्प करेंगे अपने आप से जोड़ने के लिए। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मतलब हार्ट चक्रा अभी कहीं ना कहीं आपका ब्लॉक है थोड़ा सा, तो आपको आपके हार्ट चक्रा पे काम करने की गाइडेंस दी जा रही है कि अभी वहाँ पे आपके कुछ इश्यूज हैं। और एक ऐसा वर्ड सुनाई दे रहा है, इनर चाइल्ड। ठीक है, तो अभी आपको आपका जो इनर चाइल्ड है आपको उसको हील करने के लिए बोला जा रहा है। तो यूट्यूब पे बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशन होते हैं जो इनर चाइल्ड हीलिंग को कराते हैं, तो आप उसमें से किसी मेडिटेशन की सहायता ले सकते हैं कि जो आपके इनर चाइल्ड इश्यूज हैं उन्हें हील करे वो। तो और इसलिए यहाँ पे अभी आपके हार्ट चक्रा में थोड़ी सी ब्लॉकेजेस दिखाई जा रही है जिसे आपको हील करने की सलाह दी जा रही है। यहाँ पे सेकंड कार्ड आया है माँ दुर्गा का। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप बहुत ज़्यादा इसी चीज़ में उलझ गए हैं कि यूनियन क्यों नहीं हो रहा है, या पर्सन क्या, या कैसी चीज़ें। तो जैसे आपकी जो एनर्जी है ना वो बहुत ज़्यादा फ्लो हो रही है। मतलब फ्लो का मतलब है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी ड्रेन हो रही है। तो आपको यहाँ पे आपके एनर्जी के ड्रेनेज को रोकना है। आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने पर्सन के बारे में नहीं सोचना है। आपको जो भी आपके पर्सन हैं उनसे आपको थोड़ा सा अपनी एनर्जी को कट करना होगा, तभी वो जो चीज़ आप उनके लिए महसूस कर पा रही हैं या कर पा रहे हैं वो भी आपके लिए उस चीज़ को महसूस करेंगे। तो यहाँ पे माँ का कार्ड यही बता रहा है कि आपको थोड़ा सा अभी अपने ऊपर और चीज़ें करनी होंगी। ठीक है, हाँ देखिए जैसे कि वही चीज़ बोलने की कि मतलब अभी आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी, मतलब बहुत ज़्यादा पर्सन की एनर्जी में आपको नहीं जाना है। बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है कि यूनियन क्यों नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो जर्नी है वो मेनली हमें डिवाइन की तरफ ले जाती है और हमें डिवाइन से मिलवाने की जर्नी होती है। तो यहाँ पे आपको अभी जो गाइडेंस दी जा रही है वो यही दी जा रही है कि आपको अभी स्पिरिचुअलिटी की ओर ही रहना है। अभी आपको अपनी जो सोल है, जो आपकी सोल है, आपको उसको ग्रो कराना है। और जो भी आपके इष्ट हैं, जिनको भी आप मानते हैं, अभी आपको उनकी शरणागति में ही रहना है। और अभी वो आप में कुछ और चीज़ें हैं जिन्हें आप नहीं देख पा रही हैं, लेकिन वो उन्हें देख पा रहे हैं, उन्हें समझ पा रहे हैं, और वो आपके अंदर उन सारी खूबियों को लेके आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हनुमान जी के भक्त हो सकते हैं या उनकी पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पे उनकी एनर्जी भी आ रही है। और एक देखिए यहाँ पे जो मेन गाइडेंस है ना, ठीक है, वो यही है कि आपको अभी सरेंडर ही मोड में रहना है और आपको अभी डिवाइन की ही तरफ जाते रहना है। आप इस चीज़ जो ये आपका थॉट है ना कि यूनियन क्यों नहीं हुआ, या कब होगा, या कैसे होगा, क्या चीज़ें, ये जो थोड़ा बहुत भी थॉट आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं ये आपको नीचे की ओर ले जा रहा है। जो एनर्जी आप अपनी इकट्ठा करते हैं, जो आप डिवाइन से मिलने की या डिवाइन लव में जो आप होते हैं, और फिर एकदम से पर्सन की एनर्जी में आ जाना, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आपको नीचे की ओर ले आती हैं, आपकी एनर्जी को नीचे की ओर ले आती हैं। रूट चक्रा में ही अभी आपकी एनर्जी जैसे स्टक हो जाती हो बार बार, तो यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। तो आपको आपकी एनर्जी को हाई लेके जाना है, ऊपर लेके जाना है। मेडिटेशन को अपने कंटिन्यू करते रहना है आपको, आपके मेडिटेशन को। और निगेटिविटी नहीं लानी है, निगेटिविटी नहीं लानी है, और इस चीज़ को बिल्कुल भी वो नहीं करना है कि आपके यूनियन में क्या है, कैसा है। अब वो जाहिर सी बात है कि हम अपने पर्सन को नहीं भूल पाते हैं, उन्हें याद आ ही जाती है, लेकिन अभी आप
इस यूनियन रीयूनियन या ऑन ऑफ सिचुएशन या जो सेपरेशन है, इससे आपको ऊपर उठने को डिवाइन बोल रहे हैं। वो आपको अपने साथ जोड़ने के लिए कह रहे हैं। यहाँ पे जो माँ काली के भक्त हैं, ठीक है, जो माँ काली के भक्त हैं, तो माँ काली, माँ दुर्गा, भगवान विष्णु या हनुमान जी के जो भक्त हैं, तो उनको डिवाइन अपने से जोड़ने को अग्रसर कर रहे हैं। और डिवाइन से हम तभी जुड़ते हैं जब हम अपनी कमियों को, अपनी सोल की जो भी चीज़ें हैं उन्हें पूरा कर लेते हैं, उन्हें कंप्लीट कर लेते हैं। वो हमें तो नहीं दिखाई देती हैं कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन डिवाइन उन्हें जानते हैं कि अभी ये कमी है, अभी ये कमी है। तो कहीं ना कहीं वो अभी हम लोगों को और ज़्यादा प्योर बनाने की कोशिश करते हैं। और ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं जो हम नहीं देख पाते, हमें ये भी नहीं पता होता है कि वो कैसे हील होते हैं। हमारे जो कर्मा होते हैं बैड, हमें ये भी नहीं पता होता है कि वो कैसे ख़त्म हो रहे हैं या क्या कर्मा है, लेकिन डिवाइन उन्हें जानते हैं और वो उन सारी चीज़ों को क्लियर भी करते रहते हैं। समय समय पे सारी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन वो चीज़ें हमें नहीं दिखाई देती हैं। तो हमें वेट करना है डिवाइन टाइम का, और डिवाइन की जो जब भी मर्ज़ी होगी तब वो उन्हें मिलाने की कोशिश करें, मतलब मिलाएंगे उन्हें। तो आपको अपने पे ध्यान देना है, अपनी सोल को ग्रो कराना है, और अपने ईस्ट जो आपके हैं आपको उनसे मिलते जाना है, आपको उनकी एनर्जी में जाना है। और देखते हैं कि यहाँ पे एक मेजर गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। हार्ट चक्रा, यहाँ पे कुछ लोगों का ब्लॉक है, कुछ लोगों की एनर्जी रूट चक्रा में ही अटकी हुई है, जिस वजह से ऐसी चीज़ें हैं। तो मेडिटेशन तो जो लोग यहाँ करते हैं उन्हें मेडिटेशन नहीं छोड़ना है। चक्रा मेडिटेशन, चक्रा बैलेंसिंग और इनर चाइल्ड। द फूल की एनर्जी है, एक नई शुरुआत होगी। आपके थॉट जो प्रोसेस है उसमें चेंज आएगा। जो आपकी सीखने की जो चीज़ें हैं, जो आपने आपके मेडिटेशन का तरीका है, या आप अपने रूटीन में चेंज ला सकते हैं। तो यहाँ पे नई शुरुआत का कार्ड तो है, ठीक है, यहाँ पे नई शुरुआत तो आप कर रहे हैं। हो सकता है कि इस रीडिंग के बाद आप जो आपकी सोल है वो स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए, कि हाँ आपको स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करना है, आपको अपने ईस्ट की तरफ जाना है, आपको अपने भगवान से मतलब उनका साक्षात्कार या उनके जो आपके एनर्जी है उनकी एनर्जी से मैच करानी है, डिवाइन की वाइब्रेशन में जाना है। तो वो सारी चीज़ें, इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की बिगिनिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। डिवाइन लव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। डिवाइन आपको आप अपनी तरफ लेके जा रहे हैं और आपको अब उनकी ही शरण में जाना है। तो आपको यहाँ पे पर्सन की एनर्जी से थोड़ा निकलना होगा, रेगुलर मेडिटेशन करना होगा, चक्रास बैलेंस करने ही करने होंगे। इनर चाइल्ड इश्यूज़ किसी किसी के लिए हैं यहाँ पे, और कुछ लोगों की एनर्जी अभी रूट चक्रा में ही अटकी हुई है, तो उन्हें उस एनर्जी को ऊपर लेके आना है। ये आपके लिए गाइडेंस थी, अगर आप अपनी ट्विन जर्नी में खुद को स्टक फील करते हैं तो। अगर ये आपसे मैच होती है तो आप इस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करिएगा। थैंक यू।